हेलो गाइस। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्ता एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज पेपर सेकंड पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर चल रहा है। पाठचर्या के प्रकार क्लास 4 है, पार्ट थर्ड है। तो इसमें हम पाठचर्या के कुछ प्रकारों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 है, क्लास 4th। तो इसमें हम सैंडविच पाठचर्या क्या होती है कि इसमें जो है शिक्षण और अधिगम की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो सैंडविच पाठचर्या है, इसमें हम छात्रों के अधिगम और शिक्षण की उच्च गुणवत्ता गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह एक पाठचर्या एक प्रकार का पाठचर्या नेतृत्वकर्ता समूह है जो प्रत्येक छात्र के उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम विकास सतत निगरानी के लिए समर्पित करता है। सैंडविच पाठचर्या कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है या यहाँ कुछ अध्ययन व्यवसाय में काम करने या विदेश में पढ़ने में स्थान लेते हैं। अतः सैंडविच कोर्सों में कुछ विशेष विश्वविद्यालय छात्रों को डिग्री पाठ्यक्रम के बजाय कार्य करने का अनुभव प्रदान करते हैं या कार्य करने का अनुभव का अवसर देते हैं। यहाँ जो अनुभव होता है तो तेज व्यवसायिक परिदृश्य बेहतर आत्मविश्वास प्रदान करता है जब वे नौकरी की खोज करते हैं। सैंडविच पाठचर्या में ऐसी शिक्षण अधिगम पर उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिससे कि जब वे पाठ्यक्रम या कोर्स करके बाद में नौकरी की खोज में निकलें तो उनको नौकरी जो है जॉब आसानी से मिल जाए और आत्मविश्वास बना रहे उनको। तो सैंडविच पाठचर्या के लाभ क्या हैं? इसके निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1 पे आता है, इसमें छात्रों को जो प्लेसमेंट के दौरान ट्यूशन शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। जब वे प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो उनको ट्यूशन शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। दूसरा पॉइंट है कि विश्वविद्यालय में सैंडविच पाठचर्या चलाई जाती है जिससे छात्र के स्नातक होने पर उससे नौकरी मिलने की संभावना क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। जब जब छात्र विश्वविद्यालय से सैंडविच पाठचर्या इसलिए चलाई जाती है क्योंकि छात्र स्नातक करने के बाद जब वे नौकरी की खोज या तलाश में निकलते हैं तो उन्हें नौकरी मिलने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 3, इसके माध्यम से छात्र किसी कंपनी में नियुक्त हो सकते हैं और कार्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सैंडविच पाठचर्या के माध्यम से छात्र किसी कंपनी में जाकर आप जॉब पा सकते हैं और उस पद पर क्या कहते हैं, नियुक्त हो सकते हैं और कार्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कार्य के प्रति। फोर्थ पॉइंट है आपका, इसमें छात्रों को प्राप्त आत्मविश्वास, प्रेरणा एवं व्यावसायिकता के गुण के कारण गैर प्लेसमेंट छात्रों से अधिक बेहतर ग्रेड प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। गैर प्लेसमेंट जो होता है सरकारी नौकरी के अपेक्षा प्राइवेट में जो है ग्रेड पे प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है। क्रैश पाठचर्या क्या होती है? इसमें जो होता है क्रैश पाठचर्या में कि इसमें जो विषय वस्तु को प्रदान किया जाता है इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ठोस विषय वस्तु को छात्रों को दिया जाता है जिससे कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो क्रैश पाठचर्या का अर्थ है किसी विषय का बहुत संक्षेप में ज्ञान या शिक्षा प्रदान करना। अभी बताया ना, किसी विषय वस्तु को अधिक जो लाभदायक होती है उसको संक्षेप में प्रदान करना जिससे वह किसी नौकरी या रोजगार के लिए तैयार हो सके। तो क्या है क्रैश पाठचर्या का अर्थ है बहुत संक्षेप में ज्ञान या शिक्षा प्रदान करना। क्रैश कोर्स की अवधारणा का विकास आपातकालीन स्थितियों में लोगों को
प्रशिक्षण निर्देशन देकर किसी विशेष सेवा, नौकरी या रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। कम समय में संक्षेप में ज्ञान और शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे वह नौकरी और रोजगार के लिए तैयार हो सके। इसमें छात्रों को विभिन्न विषयों का संक्षिप्त एवं गहन अध्ययन कराया जाता है जिससे वे कम समय में परीक्षा की तैयारी कर सकें। मान लीजिए बहुत से कोचिंग संस्थाएं होती हैं जो कम समय में आपको विषय वस्तु संक्षेप में ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे बहुत सी कोचिंग संस्थाएं होती हैं कि आपको इतने में कोर्स मिल रहा है, इतने महीने के लिए, 3 महीने तक के लिए। तो वही कोचिंग संस्थाएं क्या होती हैं, क्रैश कोर्स चलाते हैं। क्रैश पाठचर्या की विशेषताएं क्या हैं? क्रैश पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 पे आता है, यह छात्रों को पाठचर्या के विविध तथ्यों को कम समय में अवगत कराता है। जो पाठचर्या के विभिन्न सिद्धांत होते हैं, तथ्य होते हैं, उन्हें क्या करते हैं कोचिंग संस्थाएं कम समय में आपको अवगत कराती हैं। सेकंड पॉइंट है, यह छात्रों को किसी विशेष प्रशिक्षण या रोजगार के लिए तैयार करती है। क्रैश पाठचर्या जो होती है किसी विशेष प्रशिक्षण और रोजगार के लिए या नौकरी जॉब के लिए तैयार करती हैं। तीसरा पॉइंट है, यह छात्रों को बहुत कम समय में विषय वस्तु के महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान कराती है। इसमें जो है मेन बात विषय वस्तु को पाठचर्या के तथ्यों को, मेन पॉइंटों को आपको प्रदान किया जाता है जिससे कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। पाठचर्या की सीमाएं क्या क्या हैं? पाठचर्या के क्रैश पाठचर्या की सीमाएं निम्नलिखित हैं। इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है कि आपको इतनी ही विषय वस्तु आपको पढ़ाई जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसमें जो तीव्र बुद्धि के होते हैं उनके लिए शिक्षा या जो होती है क्रैश पाठचर्या उनके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। फोर्थ पॉइंट है, यह छात्र तथ्यों को विस्तृत रूप में समझ नहीं पाते क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही बताया जाता है। पांचवा पॉइंट है, यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लाभदायक नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब है, उनके लिए लाभदायक नहीं होते क्योंकि क्रैश पाठचर्या कोचिंग संस्थाओं के द्वारा चलाई जाती हैं जो पेड कोर्स होते हैं। अंतःविषयक पाठचर्या क्या होती है? इसमें जो है इस उपागम प्रक्रिया में छात्रों को विषय को गहराई से समझने, अन्वेषण करने आदि के लिए तत्पर बनाया जाता है। इसमें जो है अंतःविषयक उपागम में कि छात्रों को विषय की गहराई से समझने और अन्वेषण करने में, सोचने में के लिए तत्पर बनाया जाता है। इसमें विषय का एक ज्ञान जो होता है एकांकी रूप से नहीं होता है अपितु उसके व्यवहारिक पक्ष को भी समझाते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ कला वर्ग के विषय नहीं आते बल्कि विज्ञान वर्ग के विषय को भी शामिल किया जाता है। तो यही बताया गया इसमें अंतःविषयक उपागम में पाठचर्या में। अंतःविषयक पाठचर्या में छात्रों द्वारा विषयों को अधिक गहराई से समझने, अन्वेषण करने आदि के लिए जिज्ञासु बनाती है, जानने की इच्छा उत्पन्न करती है। इसमें छात्र विषय का ज्ञान एकांकी रूप से नहीं प्राप्त करते हैं बल्कि उन्हें व्यवहारिक पक्ष को भी समझाते हैं। एक अंतःविषयक उपागम की विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। नंबर 1 पे आता है आपका, यह छात्रों को बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्वास का विकास करती हैं। व्यवहारिक पक्ष, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका अध्ययन ज्ञान प्रदान करते हैं। बौद्धिक मतलब मानसिक रूप से। पॉइंट नंबर 2, यह छात्रों को विषय क्षेत्रों और विषयों को भिन्न दृष्टि दृश्यों से समझाने में सक्षम बनाते हैं। कि विषयों और विषय क्षेत्रों को एक ही दृष्टि से नहीं समझाया जाता है क्योंकि
विषय वस्तु बहुत प्रकार की इसमें बहुत से हैं, जैसे मान लीजिए कला वर्ग विज्ञान विषय विषय भी सम्मिलित होते हैं, तो अलग अलग विज्ञान और कला वर्ग होते हैं, तो सभी को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया जाता है इसमें। थर्ड पॉइंट है, यह जो है छात्रों को जिज्ञासा प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है, जैसे जानने की इच्छा, हर विषय के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न करती है। फोर्थ पॉइंट है, यह छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं, जो चुनौतियाँ हैं, कौन सी समस्याएं उनको उनको सामना करने में सक्षम बनाते हैं, समस्या को हल करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती है उनको सामना करने में सक्षम बनाते हैं। फोर्थ पांचवा पॉइंट है कि ये छात्रों को व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देती है। व्यक्तिगत मीन्स होता है स्वयं छात्र अपने आप में कैसे व्यवहार कर सकता है, कैसे कार्य कर सकता है। असहयोग मीन्स होता है कि समूह में रहकर सहयोग की भावना का संचार कैसे कार्य कर सकता है, उसकी प्रेरणा दी जाती है। अंतः विषय को पाठ्यक्रम की सीमाएं क्या क्या हैं, इसकी सीमाएं नंबर 1 पे आता है पॉइंट, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के विषयों को छात्रों द्वारा उचित रूप से ना समझ पाना, क्योंकि इसमें कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के विषयों को सम्मिलित किया जाता है और छात्र जो है उचित रूप से इसे समझ नहीं पाते हैं, या छात्रों को किसी एक विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है बहुत सी विषय होती हैं जो छात्र को अनेक विषयों को ज्ञान कराया जाता है, जो कि एक विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। यह हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसमें होता है। थर्ड पॉइंट है कि यह छात्रों को एक साथ कई विषयों के अध्ययन से अवधारणात्मक तथ्यों को समझने में समस्या होती है। इसका सेकंड पॉइंट आपने देखा ये कि इसमें जो है किसी एक विषय का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, तो उसी प्रकार थर्ड पॉइंट है छात्रों को एक साथ कई विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए तो क्या है एक विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, फिर अवधारणा का कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है बालकों के लिए, छात्रों के लिए, है ना। ट्रांस विशिष्ट पाठचर्या क्या होती है, इसमें जो है अंता विषयों, यह एक प्रकार से क्या है अन्य अंता विषयों का संघ होता है। इसमें अंता विषय टीम होती है जो नया ज्ञान उत्पन्न करती है और जो कि एक इकाई के रूप में शिक्षा के उद्देश्यों को छात्रों को एक ज्ञान की एक इकाई के रूप में परिचित कराया जाता है। यह जो है शिक्षा का यह उद्देश्य पाठ विषय को अलग अलग रूप में पढ़ाने से पूरा नहीं हो सकता, यानी कि वह यह कार्य तभी पूरा हो सकता है जब विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाता है। इस प्रकार संबंधित किया जाता है कि जिससे नया ज्ञान उत्पन्न हो सके। ट्रांस विषय एक संघ के रूप में शिक्षा के कई इसी उद्देश्य को पूर्ण करता है। ट्रांस विषय जो होता है कि इसमें जो होते हैं किसी ज्ञान को उत्पन्न किया जाता है और फिर उसको एक विषय के साथ दूसरे विषय के साथ जोड़कर उसे पढ़ाया जाता है, जिससे कि क्या हो, एक नया ज्ञान उत्पन्न हो। यही क्या है, ट्रांस विषय एक संघ के रूप में शिक्षा के इसी उद्देश्य को पूर्ण करती है। ट्रांस विषय पाठचर्या की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे आता है आपका पॉइंट है, इसमें छात्र का ध्यान अपने चयनित प्रोजेक्ट पर ही होता है। इसमें जो विषय वस्तु या प्रदान की जाती है, जब कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है उसी पर छात्र क्या होता है, ध्यान केंद्रित होता है। सेकंड पॉइंट है कि यह विषयों के एकीकरण का उच्चतम स्तर होता है, या इसमें जो है ट्रांस विषय में इन कई विषयों को एक साथ जोड़कर नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसीलिए क्या है इसमें बहुत सारी विषय आती हैं जो एकीकरण का उच्चतम स्तर प्रदान करती हैं। थर्ड पॉइंट है, यह वास्तविक जीवन के संदर्भ में क्या है, या वास्तविक जीवन के संदर्भ पर बल देते हैं। वास्तविक जीवन पर मतलब रियल जीवन पर, अपने जो चल रहा इस वर्तमान में जो चल रहा होता है उसी पर ज़्यादा फोकस करती हैं। फोर्थ पॉइंट है, यह विषय आधारित ज्ञान एवं अनौपचारिक रूप से कौशलों के विकास पर केंद्रित होती है। जो विभिन्न प्रकार के कौशल हम सेकंड में पढ़े हैं उन कौशलों के ऊपर ये विकास करती हैं और डेवलपमेंट करती हैं, उसी पर केंद्रित रहती हैं, जो विषय आधारित ज्ञान को छात्रों को प्रदान करती हैं। ट्रांस विषय पाठचर्या की
सीमाएं क्या क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, या छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त होते हैं, क्योंकि इसमें एक विषय का साथ दूसरे विषय को जोड़ कर पढ़ाया जाता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इसमें सभी प्रकरणों की वास्तविक जीवन से संबंधित करना संभव नहीं है। इसमें सभी प्रकरणों मतलब सभी चैप्टरों को एक रियल वास्तविक जीवन से जोड़ना या संबंधित करना संभव नहीं होता है। मान लीजिए अम्ल है। अम्ल क्या है? एक प्रकरण है जो हम पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से हम एक चैप्टर में पढ़ते हैं, जो रियल लाइफ वास्तविक जीवन से संबंधित है। जंतु होते हैं, जंतु मनुष्य से संबंधित है, रियल लाइफ जीवन से संबंधित हैं। तो हर और अलग अलग में चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, तो कई प्रकार के ऐसे प्रकरण आते हैं जो रियल लाइफ जीवन से संबंधित नहीं किए जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर सीमा ट्रांस विशिष्ट परिचर्या की सीमाओं में 13 पॉइंट है। इसमें एक साथ कई कौशलों को छात्रों में विकसित करना जटिल कार्य होता है, जटिल होता है। एक साथ कई कौशलों को विकसित नहीं किया जाता, एक एक कौशलों को एक क्रम में हम विकसित करते हैं छात्रों में। बहुविषयक उपागम परिचर्या क्या होती है? इस उपागम में एक से अधिक क्या होते हैं? एक से अधिक शैक्षिक विषयों को एवं व्यवसायों का संयुक्त संगठन होता है। बहुविषयक योग्यता वाले व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में क्या होते हैं? होशियार होते हैं, क्योंकि बहुत विषयों का ज्ञान होता है, बहुत विषयों की योग्यताएं रखते हैं, जिससे क्या होते हैं? विभिन्न शैक्षिक विषयों में होशियार होते हैं। यही तो बताएगा। यही उपागम इस उपागम में एक से अधिक शैक्षिक विषयों एवं व्यवसायों का संयुक्त संगठन होता है। बहुविषयक विषयों में योग्यता वाले व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में होशियार होते हैं। यह उपागम जो होता है भविष्य को नया आकार प्रदान करने में लोगों की सहायता करता है। बहुविषयक उपागम की विशेषताएं क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है आपका, बहुविषयक उपागम से छात्रों को अधिक से अधिक विषयों की समान जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बहुविषयक उपागम पाठचर्या से छात्रों को एक से अधिक विषयों के बारे में समान जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें बहुत सी विषय शामिल होते हैं और बहुविषयक योग्यता वाले व्यक्ति इसमें होते हैं, जो छात्रों को विभिन्न विषयों की समान जानकारी प्रदान करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि छात्रों को सामूहिक और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो इसमें बहुत से उपागम योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं जो छात्रों को सामूहिक मतलब समूह में रहने की और समूह में सहयोग करने की, जो कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, वो बहुविषयक उपागम के द्वारा ही प्रदान की जाती है। तीसरा पॉइंट है, बहुविषयक उपागम के अंतर्गत छात्र प्रकृति पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं। बहुविषयक उपागम के अंतर्गत जो है छात्र प्रकृति वातावरण एनवायरमेंटल के बारे में, नेचुरल एनवायरमेंटल के बारे के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें वो जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज की क्या करते हैं? उस सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, क्या पुराना चल रहा है। ये सब सामाजिक पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इस छात्रों को व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया जाता है। बहुविषयक उपागम पाठचर्या के द्वारा जो है छात्रों को व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त करके ही क्या बनाया था? उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि स्वयं कुछ ना कुछ व्यवसाय कर सकें। पांचवा पॉइंट है, इसके द्वारा छात्र कला और साहित्य से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। इसमें जो है कला वर्ग के साथ इसमें साहित्य विषयों का भी समावेशन होता है और उसके साथ क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं, जिससे वो क्या हो सकते हैं? छात्र बहु प्रतिभाशाली हो जाते हैं। आपकी आज यूनिट फर्स्ट पाठचर्या के सिद्धांतिक आधार का पहली यूनिट आज समाप्त हुई। कल से हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। इसी तरह की
वीडियो पाने के लिए या इसी तरह आप अगले यूनिट को तैयार करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।